अमावस्या के इस पावन दिवस पर आपके पितरों की मुक्ति के अवसर पर आप सभी का और आपके पितरों का भी, जो अच्छे पितर हैं, उन सभी का स्वागत है। चारों ओर सूक्ष्म जगत में जो लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, वो लोग जो सूक्ष्म जगत को देखते हैं, आप में से भी कई लोग देख पाते हैं झलक। करोड़ों की संख्या में जीवन मुक्ति के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जिनमें आपके पितर हैं और वह भी लोग हैं जहाँ जहाँ मैं यात्रा पर जाता हूँ, वहाँ से भी पूरी भीड़ चली आती है। भीड़ कैसी होती है? जैसे आप माता वैष्णो को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनको माँ के रूप में, और फिर आप वहाँ जाते हैं। कोई भी कहीं जाता है, मृत्यु के पश्चात वो उसी देवी देवता का या उसी राक्षस का, दानव का या उसी पितृ का साथी बनता है, जिसकी वो पूजा अपने जीवन काल में करता रहता है। वो वहीं पहुंच जाता है मृत्यु के बाद। अध्याय 9 श्लोक 25 में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि जिसकी पूजा करोगे मृत्यु के पश्चात वही प्राप्त होगा, और आप बाध्य हैं उसी के साथ रहने के लिए, आप मजबूर हैं। तो ऐसे ही लोग वहाँ पर उनको मानने वाले, दरबारों को मानने वाले लोग मृत्यु के पश्चात वहीं इकट्ठे होते जाते हैं। तो जब दरबार यात्रा पर जाता है, हम लोग जाते हैं यात्रा पे, तो वो सब जितना समूह होता है प्रतीक्षारत मुक्ति के लिए, वो सब साथ चल देता है, पीछे पीछे दिख जाता है द्वार इधर है मुक्ति का। और इतना ही नहीं, वहाँ जो देवी देवताओं के साथ, माताओं के साथ जो सेवा कर रहे होते हैं लोग, गणगणिकाएँ, वो भी साथ में चल देते हैं कि हमें भी चलना है। तो रोना पीटना मचता है, और थोड़ा बहुत रोना पीटना नहीं मचता। दरबार के जो हमारे सब सेवक जाते हैं, तो एक अलग अगल बगल दाएं बाएं कई जगह ही इनके पैरें नहीं बढ़ते हैं, सब लिपट जाते हैं, हम भी चलेंगे। फिर ये लोग एक कदम नहीं चल पाते, वही चिपके रहते हैं। कहते निकालो, उठ ही नहीं रहा, पैर नहीं उठ रहा, कदम नहीं चल रहा, रोना पीटना मचता है। इन्हीं के द्वारा रोना पीटना चालू हो जाता, हम भी चलेंगे। तो दरबार स्पष्ट करता है कि नहीं, तुमको यहीं पर रहना, सेवा में यहीं रह करके मानव जाति की सेवा करनी है। तो बड़ी हाय के बाद ये मान मनोबल होती है। तो वो भीड़ भी खड़ी हुई है साथ में, मुक्ति की अपनी बाट जोह रही है। आज सब मुक्ति पाएंगे। बिना शिव के मुक्ति नहीं होती।
कोई रास्ता नहीं। मुक्ति का अर्थ है, जिस मुक्ति की हम बात कर रहे हैं अभी, मुक्ति कई प्रकार की है। अभी हम जिस मुक्ति की बात कर रहे हैं, यह मुक्ति प्रेत योनि से मुक्ति की है, ताकि अगला जन्म जल्दी आगे मिले, शरीरों में जाए। प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है और प्रेत कोई शक्ति भी नहीं है। प्रेत एक भाव है, एक योनि है जो पूर्ण नहीं है। सबको जाना होता है, योगी हो चाहे भोगी हो, सबको मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। जो पूर्ण नहीं हुआ है, समाधि प्राप्त नहीं है, इनलाइटेंड नहीं हुआ है, वो चाहे साधु संत हो और चाहे वो गृहस्थ हो, पूर्ण होने के पश्चात ही इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। उसे प्रथम दृष्टया मोक्ष कहा गया। मेरे देखे मोक्ष एक लंबी प्रक्रिया है। 50,000 वर्ष से लेकर के 1,00,000 वर्ष तक की तप तपस्या का परिणाम पूर्णतया मोक्ष है। साधना करके समाधि में बैठ के समाधिस्थ होकर के जो लोग इनलाइटेंड हो जाते हैं, वो मोक्ष नहीं है। वो ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल तैयारी है, समाधि। समाधि का अर्थ है समय आधि, समय से पार जाने की जो स्थिति है उसे समाधि कहा गया। जैसे पृथ्वी पर रह करके आप पूरी पृथ्वी नहीं देख सकते, तो पूरी पृथ्वी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? पृथ्वी से दूर जाना होता है, अंतरिक्ष की यात्रा में। तो आपको फिर आपने देखा होगा कई जगह कि अंतरिक्ष से पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। ऐसे ही समय के पार जाना। अभी तो समय के अंदर हैं आप, एक ब्रह्मांड के अंदर जब तक हैं तब तक आप समय के अंदर हैं और समय के साथ आप चलने को मजबूर हैं। जिस टाइम जोन में आपका जन्म हुआ है और जिस टाइम जोन में आप रह रहे हैं, वहाँ रहने के लिए उस टाइम जोन के अनुसार आप बाध्य हैं। जैसे मछली जल में रहने के लिए बाध्य है, पक्षी वृक्षों पर रहने के लिए बाध्य है। पक्षी जल के अंदर नहीं रह सकते और मछली जल के बाहर वृक्षों पे नहीं रह सकती। दोनों बाध्य हैं, अपने अपने स्थान पे रहने के लिए बाध्य है। तो प्रेत योनि एक भाव है, एक योनि है। प्रेत कोई व्यक्ति नहीं है और भूत भी कोई व्यक्ति होता नहीं। आपकी जो स्मृतियां हैं भूतकाल में, आपकी कोई पुरानी स्मृति है, किसी ने कभी आपका अपमान किया हो, वह जो अपमान की स्मृति है, जितनी बार आपको याद आएगी उतनी बार आप परेशान होंगे, उतनी बार आप तंग होंगे। वो भूत ही है। धीरे धीरे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट बेचैनी होने लगती है, बढ़ते 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 पागलपन की स्थिति आ जाती है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो भूत का अर्थ है जो हमारा भूतकाल में बीता हुआ समय है,
उसकी स्मृतियां, वही भूत है, वही पतंग करेगा। हमारे जो पितृ, हमारे पूर्वज रहे हैं, स्मृति के रूप में हमारे बीच में रहते ही हैं। जब तक वो स्मृति रहेंगी, उनके कष्ट आपको रहेंगे। आप तमाम वीडियोस देखते होंगे दरबार के, फ्रैक्चर्ड लोग आते हैं, हाथ पैर टूटे हैं, गोलियां लगी हुई हैं, अगर कष्ट उनको अभी भी है, दरबार उनकी स्मृति से उस घटना को हटा देता है और उसका कष्ट चला जाता है। ऐसे ही आपकी रोगों की स्मृतियां हट जाती हैं और आपके रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यही साइंस है, यही दरबार का अनुसंधान है कलयुग में, जो पूरे कलयुग में अभी तक, द्वापर के बाद लगभग 52-5300 साल के बाद भी अभी तक कभी ये उजागर नहीं हुआ, कभी प्रकाशित नहीं हुआ, कलयुग में किसी पुस्तक में नहीं है। वो कलयुग में पहली बार प्रकाशित हुआ कि हमारी समस्या की जड़ हमारी स्मृतियां हैं, हमारे रोगों की जड़ हमारी स्मृतियां हैं, और हम खराब स्मृतियों के कारण रोगी होते हैं, और अगर यही स्मृतियां अच्छी हो जाएं हमारी, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी साइंस उजागर हुई कलयुग में, और आपके दरबार ने उजागर की पहली बार।